मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल आगमन हुआ और आगमन के पश्चात जिस प्रकार से जन समर्थन लोगों का मिला, लोगों का सहयोग मिला, पड्डर के मैदान में एक ऐतिहासिक जनसभा यहाँ पर हुई है और उस ऐतिहासिक जनसभा को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की जो सारी चीजें जो है वो सरल और आगे बढ़कर के सुनिश्चित हो गए कि भाजपा बहुत बड़े बहुमत से मंडी लोकसभा क्षेत्र में जीतने वाली है और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। मित्रों, मैं कुछ एक विषयों पर आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी गारंटियों का जिक्र कर रही है। जो गारंटियां इनने विधानसभा के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में रखी थी और 16 महीने का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक भी गारंटी सही मायने में पूर्ण नहीं हुई है। जबकि मुख्यमंत्री लगातार और मुख्यमंत्री के साथ कुछ और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। मुख्यमंत्री संवैधानिक दायित्व पर हैं, लेकिन झूठ बोलने का अगर इतिहास अगर आज तक के हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो सारा इतिहास उन्होंने जो है वो अपने नाम दर्ज कर दिया है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि जो बतौर मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री की बात है चाहे उप मुख्यमंत्री की बात है, दोनों ने अपने दायित्व पर जहां पर हैं वो इस पद पर हैं, उसकी गरिमा को तार तार कर दिया है झूठ बोल करके। अगर मैं शुरुआत करूं ओपीएस की, अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया और पिछली बार ओपीएस के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि ओपीएस देंगे, कैबिनेट में फैसला भी किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद आज परिस्थिति किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है, जो कर्मचारियों को बार बार ओपीएस के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ओपीएस वापस लेगी। अरे चुनाव तो देश का है और देश के साथ साथ में ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश का भविष्य संकट में और जिस सरकार के बचने की संभावना नहीं हिमाचल प्रदेश में, इस बात को लेकर के अपने आप ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ओपीएस तो बंद करेगी। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि हम बदले की भावना के साथ, राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं है। गारंटी नंबर 1 ओपीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं ये पहली बार आप सबके सामने कह रहा हूं कि एक फाइल मूव हुई है, जो हमारी पुख्ता जानकारी है, विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जो फाइल तैयार हुई पड़ी है। ओपीएस में जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% आपको पेंशन में मिलेगा। उसके बदले फाइल मूव हो गई है कि 50% सरकार देने की परिस्थिति में नहीं हो पाएगी, इसको 50% से 30% पे लाएगा। और ये आपको बता रहा हूं कि ये तुरंत चुनाव के होने के पश्चात ये होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में ये आइटम एजेंडे के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास तक पहुंच चुकी है। ये हमारी जानकारी है और पुख्ता जानकारी है। और फिर उसके बाद ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या रह गया? और मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, जिस प्रकार से कर्मचारियों को डीए आपने नहीं दिया, उनके जो, इसके अलावा इस बात को भी स्पष्ट करें कि मंडी का एयरपोर्ट का 1000 करोड़ रुपए जो हमने ईयर मार्क रखा था कि 1000 करोड़ रुपए स्टेट कंट्रीब्यूशन और 1000 करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
की रिकमेंडेशन जो हुई पड़ी है उसको भी लेकर के आएंगे, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू करेंगे, एयरपोर्ट का काम शुरू करेंगे। वो 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्यों वापिस ले लिया और कहीं अन्यत्र जो है उसको खर्च कर दिया गया? क्या इसका जवाब है आपके पास? हमारा शिवधाम का 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का एडीबी के जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत था, और उस सारी चीज को लेकर के सारा प्रोजेक्ट ही विड्रॉ करके वो भी आपने बंद कर दिया। वो 200 करोड़ रुपए भी आप अन्यत्र जो है आपने भेज दिया, उसका भी आप स्पष्टीकरण दें, उसका भी आप जवाब दें। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जहां 130 डिग्री कॉलेज इसके साथ एफिलिएटेड थे, आज उसको छोटा पहले बंद करने का प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव बंद करने का जब नहीं हो पाया, और मुझे ये आशंका है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में रही तो इस लोकसभा के चुनाव के बाद इसको बंद करने का जो है वो कैबिनेट मेमोरेंडम बना करके कैबिनेट से पारित करेंगे, उसके बाद विधानसभा में बिल ला करके उसको बंद करने का प्रस्ताव ला रही है। ये मेरी जानकारी है, जिसके लिए कागज पत्र तैयार किए जा रहे हैं। 130 कॉलेज जो एफिलिएट किए थे उसमें से सिर्फ 46 कॉलेज रखे, और 46 कॉलेज रखने के बाद इस यूनिवर्सिटी को बहुत सीमित कर दिया, छोटा कर दिया गया। क्या इसका जवाब विक्रमादित्य दे सकते हैं, जो यहां से कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या यहां की सांसद दे सकती है? हर तरह से मंडी को खंडहर बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है, और पूरे प्रदेश के विकास को रोकने की जो है कवायद हुई है। मंडी का डिग्री कॉलेज का भवन, जिसपे 27 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, 16 महीने से इसका काम रुका पड़ा है। आज कैंपस में जाते हमारी भी जब नजर पड़ती है, किसी आने जाने वाले की नजर गिरती है, तो बहुत पीड़ा होती है कि एक खंडहर नुमा एक भवन वहां पर पिछले 16 महीने से वहां पर हम देख रहे हैं, जिसपे काम रोक करके रखा है। अब काम शुरू करने की बातें कही है, मुझे मालूम नहीं कब तक करेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे। मंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए मुख्यमंत्री कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम स्टेट यूनिवर्सिटी से चला लेंगे। 6 मेडिकल, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हो गए सरकारी क्षेत्र में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज, और उसके बावजूद भी कंप्लीट जस्टिफिकेशन मेडिकल यूनिवर्सिटी की बनती है, जिसके लिए जमीन का इंतजाम कर दिया था। उसके बाद सारी व्यवस्था हमने शुरू कर दी थी, लेकिन उसको भी रोक दिया गया है, वही का वही रख दिया है, उस पर कोई प्रगति नहीं। ये मुद्दे हैं जो आज विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि मंडी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये कॉर्पोरेशन किसने बनाई? अगर स्मार्ट सिटी बनाने का आपका विजन की अगर बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस बात को लेकर। विजन की बातें करेंगे, हम टनलिंग करेंगे, टनल कहां से बनाएंगे? अरे जो मलबा पड़ा है पिछले 8-9 महीने से, 1 साल के बाद दूसरी बरसात आने वाली है, अब साल होने जा रहा है। बाकी मैं सारी चीजों को लेकर के यही कहूंगा, हिमाचल प्रदेश में मित्रों, जो ये लोकसभा का चुनाव है, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से होगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ होगी, और उसके साथ साथ में जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जो गारंटियां, जो झूठी बातें लोगों के सामने आई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कानून पार्टी में तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर में आएगा। घर लक्ष्मी के तहत सरकार बनते ही महीने की 1 तारीख से 18 से 60 साल की हर बहन के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। ₹1 को
1500 कहाँ से आना है, ये हमारे को छोड़िए। 10 दिन में ये सारी गरीबियां दरअसल के आपको। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में घोषणा की थी कि हम अपनी बहनों को जो 18 साल से ज्यादा की उम्र की हो जाएगी, जिनकी जिंदगी भर उनके शरीर में जब तक सांस रहेगी, हमारी सरकार 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। उस योजना को हमने मैडम लागू किया, लाहौल स्पीति के पूरे जिले को मिलना शुरू हो गया, यहाँ भी मिलना शुरू हो गया। और लाहौर में आपके यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ पर मिला? जोर से बोलो भाई, कैमरा ऊपर करिए थोड़ा सा। नहीं मिला? मिला? नहीं मिला? नहीं मिला? अरे वो तो पूरे प्रदेश भर में गला फाड़ करके बोल रहे हैं कि जाओ लाहौल स्पीति जाओ। 1500 मिले, किसको 1500 मिले? किसी को भी नहीं मिले। हम भी ना 1500 वाले 1500 मिले आपको? नहीं। आप बताइए, 1500 मिले आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं दिया उसने, पैसा भी नहीं दिया। आपको 1500 मिले? मुख्यमंत्री से कोई अपील करना चाहिए? कुछ नहीं।